नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। उधर संसद भवन में भी आज विपक्ष के गतिरोध के बीच भी विधायी कामकाज देखने को मिला। क्या रही संसद की कार्रवाई, ये दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात G20 की बैठकों की भी चर्चा करेंगे। तवांग में किस प्रकार से हिमाकत पर राजनीति देखने को मिल रही है, खबर भी विस्तार से दिखाएंगे। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ मामले पर संसद में हंगामा, कार्रवाई सुचारू रूप से रही जारी। चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक। सरकार ने कहा नियमों के तहत चर्चा के लिए है तैयार। भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की अवैध घुसपैठ पर संयुक्त राष्ट्र सहित अमेरिका ने की तनाव कम करने की अपील। अमेरिका ने भारत का जताया समर्थन, कहा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी हरकतों पर रख रहा है अमेरिका नजर। बीते 21 महीने में थोक महंगाई दर सबसे कम हुई दर्ज। नवंबर में 5.85% हुई दर्ज। वित्त मंत्री ने कहा महंगाई के मोर्चे पर राहत देने वाली है खबर। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह के उद्घाटन में प्रधानमंत्री हुए शामिल। भारतीय विरासत, संस्कृति और प्रकृति के प्रति संतों के अमूल्य योगदान को किया नमन। प्रमुख स्वामी को बताया पिता तुल्य, कहा स्वामी जी के विचार है शाश्वत और सार्वभौमिक। G20 की फाइनेंस ट्रैक की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कराधान व्यवस्था, पारदर्शिता और वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ाने पर जोर। मुंबई में विकास कार्य समूह की शेरपा बैठक में सतत विकास लक्ष्यों पर सहयोग बढ़ाने पर जारी है चर्चा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने वेल में उतर किया हंगामा, सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नीतीश कुमार ने खोया आपा, कहा क्या हो गया, भगाओ सबको। चटगांव क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन स्टंप के समय तक 6 विकेट पर बनाए 278 रन। श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर हैं नाबाद। अक्षर पटेल 14 रन बनाकर आखिरी गेंद पर हुए आउट। चेतेश्वर ने बनाए 90 रन। फुटबॉल विश्व कप में देर रात मौजूदा चैंपियन फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। मोरक्को के आश्चर्यजनक सफर पर रहेगी सबकी नजर। जीतने वाली टीम 18 दिसंबर को अर्जेंटीना के साथ खेलेगी फाइनल मुकाबला। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद संसद में यह मामला छाया हुआ है। बीते 2 दिन से संसद में लगातार तवांग मामले पर हंगामा मचा हुआ है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने भी कहा है कि वो नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा को तैयार है। तवांग सीमा पर चीनी PLA द्वारा घुसपैठ की कोशिश और भारतीय सेना के साथ झड़प के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में हंगामा जारी रखा, जबकि रक्षा मंत्री ने पूरे मामले पर मंगलवार को दोनों ही सदनों में बयान देकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। बावजूद इसके विपक्ष मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराने पर अड़ा हुआ है। आज कोई इस पर नोटिस नहीं है, नहीं, अब इसके बाद इस पर कोई चर्चा की जाए। नहीं प्लीज, नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई नोटिस आज लिस्टेड नहीं है, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वहीं लोकसभा में भी विपक्षी दल हंगामा करते रहे और इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में रोज हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में सदस्यों को तख्तियां नहीं लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही आश्वस्त किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चर्चा पर निर्णय लेगी।
प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डालें। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने बैठक की। वे भारत चीन सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे रहे। विपक्ष रक्षा मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है। Till what happened on the 9th of December in Tawang and taking in incidents in Galwan, in Depsang, in Hot Springs, and so on. A lot happening. The government needs to give an overview. The government needs to speak to the public. The government needs to say, this is our understanding, this is why we've taken this kind of action, and answer some questions. चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे काफी संवेदनशील होते हैं। जानकारी से ज्यादा कई बार सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब ऐसे मुद्दे पर राजनीति क्यों हावी है, इसका जवाब राजनीतिक दलों को खुद ही तलाश करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद कई विदेशी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए चीन को किसी भी प्रकार की उकसावे की कार्रवाई से बचने की बात कही है। अमेरिका ने भारत के कदम की सराहना की तो यूएन ने भी किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने देने की सलाह दी है। तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी पेट राइटर ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। साथ ही कहा कि भारत चीन सीमा पर एलएसी की घटनाक्रमों पर वो नजर रखता है। उन्होंने बताया कि ऐसा देखा गया कि चीन एलएसी के साथ सैन्य बलों को इकट्ठा कर रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है। DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, and we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की ओर से भी एक बयान सामने आया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के मामले को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई है। यूएन चीफ के प्रवक्ता ने कहा कि हम दोनों देशों से डी-एस्केलेशन की अपील करते हैं। पहले भी चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिशें हुई हैं। हर बार भारत को दुनिया का साथ मिलता रहा है, जबकि चीन अपने पड़ोसियों के साथ उकसावे की नीति अपनाने और विस्तारवादी नीति पर काम करता रहता है, लेकिन नए भारत के सामने उसकी एक नहीं चलती। गलवान में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने कई सार्वजनिक मौकों पर इस बात को कहा है कि शांति की पहली शर्त शक्ति होती है। भारत जितना शक्तिशाली बनेगा, पूरे इलाके में उतनी ही शांति रहेगी। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। इसी के साथ सीमावर्ती इलाकों में भारत ने इंफ्रा विकास पर जोर दिया है। चीन के साथ लगती सीमा चाहे लद्दाख में हो या उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में, भारत ने सड़कों के जाल को बीते दिनों में मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में
देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थोक महंगाई दर नवंबर में बीते 21 महीने के निचले स्तर पर दर्ज की गई है। ये घटकर 5.85% पर आ गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक WPI नवंबर महीने में 8.39% से घटकर 5.85% पर आ गई है। इससे पहले खुदरा महंगाई दर भी 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर दर्ज की गई थी, जबकि अक्टूबर 2022 में इसे 6.77% पर दर्ज किया गया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में चर्चा के दौरान थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर की कमी को राहत देने वाली खबर करार दिया है। WPI इन्फ्लेशन comes to 21 months में सबसे लोवेस्ट में आया है। 5.85% year on year November 22. WPI inflation was 8.39% in October, whereas in November it's 5.85%. Food inflation, sir. Food inflation is at 2.17% versus 6.48 month on month. Prime Minister Modi and his group of ministers and officers are constantly watching and taking periodic intervention measures. As a result, you find the results coming here. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। दोनों राज्यों के बीच बेलगावी जिले के कुछ क्षेत्रों को लेकर यह विवाद है। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान ये क्षेत्र कर्नाटक के बेलगावी जिले में शामिल कर लिए गए थे, जबकि यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मराठी भाषी आबादी ज्यादा है। साल 1956 से पहले ये इलाका बॉम्बे के अधीन था। राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था।
अब जब बीते दिनों दोनों राज्यों के बीच काफी तनाव दिखाई दिया है, तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक बुलाई। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर संयम बरतने और इसे तूल नहीं देने के लिए गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोनों राज्यों के तीन मंत्रियों की एक समिति द्वारा स्थिति की समीक्षा करने और न्यायालय द्वारा कोई फैसला नहीं आने तक विवाद वाले क्षेत्र पर दावा नहीं करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात में मिली बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद आज भाजपा की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। गुजरात की जीत का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी ही रहे, लेकिन उन्होंने गुजरात की जीत का श्रेय भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया तो गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल को भी इसका श्रेय दिया। इस बैठक में पीएम ने सांसदों से युवाओं के साथ और ज्यादा जुड़ने का जिक्र किया तो G20 की बैठकों के दौरान कार्यक्रमों को आयोजित करने की बात भी कही। संसद के मौजूदा सत्र में हुई बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। संसदीय दल के सदस्यों ने गुजरात की जीत के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की प्रचंड जीत राज्य के कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों की मेहनत का नतीजा है। पीएम मोदी ने विशेष तौर पर गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को गुजरात की शानदार विजय का श्रेय दिया। प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के अध्यक्ष CR पाटिल को अभिनंदन करना है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को अभिनंदन करना है, पार्टी को अभिनंदन करना है, उधर के कार्यकर्ता को अभिनंदन करना है। एक पार्टी लगातार संगठन के बलबूते पर कैसे लगातार जीत सकते हैं, पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की भी तारीफ की। पीएम मोदी द्वारा तारीफ पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने आभार जताया है। गुजरात के कार्यकर्ताओं को उन्होंने सम्मान दिया है और अप्रिशिएट किया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कोई भी चैलेंज आएगा उसको हम देखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने सांसदों से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा है। इसके साथ ही G20 के आयोजन स्थलों पर भी कार्यक्रम करने के लिए कहा है। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतज़ाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब MP गण को उन्होंने आह्वान किया है। संसदीय दल की बैठक में रेल मंत्री की तरफ से सांसदों को अर्थव्यवस्था के बेहतर हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया। अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के सफर में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।